बाद जो आज यहाँ पर इनाग्रेशन किया गया भारती नगर का। देखिए, इस इलाके में प्योर ड्रिंकिंग वाटर का, पीने के पानी के लिए बहुत लोगों का ये था कि हमें एक वाटर सिस्टम लगा कर दें प्यूरिफाइड वाटर के लिए। तो शकील भाई ने इल्तिजा की थी कि यहाँ पे लगना चाहिए, तो इसको लगा करके आज हमने इसका इफ्तिताह किया है कि यहाँ के अतराफ़ और अतनाफ़ में रहने वाले लोगों के लिए एक प्योर वाटर, प्योर पानी पीने का यहाँ से मुहैया किया जाएगा और यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए। भारती नगर और शिवाजी नगर के दूसरे जो रेसिडेंस इलाके हैं उन्हें घरों तक पानी पहुँच रहा है। यहाँ पर दुकानें हैं, कमर्शियल इलाका है, तो दुकानों में नल नहीं है, उन्हें पानी की जो ज़्यादा ज़रूरत थी, तो किस तरह जो है यहाँ पे कमर्शियल इलाका है और पीछे रेसिडेंशियल दो भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है ताकि सबको यहाँ से फ़ायदा हो। जो लोग ख़रीदार हैं, दुकानदार हैं, रिहाइश करने वाले हैं, सबको यहाँ से फ़ायदा हो। इसीलिए ये शकील भाई ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि उनकी ये थी कि यहाँ पे लगाया जाए। शिवाजी नगर में पिछले 1.5-2 साल से जो काम चल ही रहा है, उन वक्त जो है बारिशों के हालात में कई सड़कों के बार तस्वीरें सामने आती हैं कि यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, हालात सही नहीं है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह सुधार लाएंगे? आपके आंखों में के सामने काम चल रहा है। पहले 2 साल 3 साल पहले कैसा था, आज कितने हद तक लाया है। मुझे 3 साल के अरसे का वक्त दिया गया था, लेकिन यहाँ के मुकामी लीडरों के पूरे कोऑपरेशन के साथ हमने काम किया है और तकरीबन 60% काम हुआ है। अभी 40% काम बाकी है। शिवाजी नगर का असल में डेवलपमेंट अगले 2-3 साल में आपको मुकम्मल होने के बाद पता। एक तरफ जो है बारिश का मौसम भी है और दूसरी तरफ जो है जनरल इलेक्शन के भी इम्कानात हैं। इलेक्शन के वक्त हो या बारिश के वक्त हो, काम का होना मुमकिन नहीं होता, तो किस तरह शॉर्ट पीरियड में इस काम को मुकम्मल किया जाए? देखिए, पिछले 75 साल में पहली बार एक साल में इतनी बड़ी बारिश बेंगलुरु शहर में आई है, ये रिकॉर्ड है। इतने बड़ी बारिश आने के बावजूद शिवाजी नगर में इतना बहुत बड़ा कोई मसला नहीं हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड है। आप जानते हैं, छोटी बारिश में कई इलाके डूब जाते थे, घरों के सामने दीवारें बना दी गई थी। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका नतीजा ये है कि हम 10% अफेक्टेड हैं। अगर वो काम पिछले 2 साल में नहीं किया गया होता तो आज हम 80% अफेक्टेड एरिया होता। इन साल जो बारिशें आई इसमें पूरी रियासत जो है मुतासिर हुई, लेकिन जो हर बारिश में शिवाजी नगर मुतासिर होता नहीं आया था, होता आ रहा था, इन बारिशों में बहुत कम हुआ है। इसलिए कम हुआ है क्योंकि जहाँ पे बॉटल नेक्स थे, जहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, जहाँ पे अनसाइंटिफिकली बनाया गया था, उसको हमने दुरुस्त किया है, नए तरीके से बनाया है। तो वो सब नतीजा ये है कि 80% हम सेफ हुए हैं। 10-20% जो अभी बाकी है, अगले 6 महीने में इंशाल्लाह इसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी और शिवाजी नगर को एक बेहतर मोहल्ला बनाने के हम सब की कोशिश है। शिवाजी नगर के अलावा दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश के वजह से जो नुकसानात हुए हैं, तकलीफ़ हुई है, वो आपके आंख के सामने है। जब काम होता है तो उसका नतीजा भी आता है। हम काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा ये है कि हम 80% सेफ हुए हैं इस बारिशों में, 20% अफेक्टेड है। ये 20% को भी सही करने की जिम्मेदारी हमारी है, इंशाल्लाह वो पूरा करें। अगर ये काम जो साल से हुआ है नहीं होता तो क्या जो है हालात बहुत मुश्किल होते, क्योंकि जितना बरसात होना था हर साल जो होता है उससे 100% ज़्यादा बरसात इस साल हुआ है। ये रिकॉर्ड है 75 साल में। तो अगर इतनी बरसात में अगर वो काम नहीं होता, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम सही नहीं होता, अनसाइंटिफिक काम को तोड़कर वापस ठीक से नहीं बनाया होता, तो हम आपको पता है कि हमने ह्यूम पाइप्स इन्फेंट्री रोड से लेकर के रसल मार्केट से लेकर के यहाँ के नाले तक हमने जो कनेक्ट किए हैं, ये सब अगर नहीं कनेक्ट किए होते तो आज आप समझे रामनगर के जैसा हो सकता था, खुदा ना करे। तो इसीलिए जो काम करते हैं उसका नतीजा भी ये है कि नुकसान नहीं होता। तो बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। शिवाजी नगर को कम से कम हमें 5-7 साल तो मिलने चाहिए और मिलेंगे इंशाल्लाह। इस बार जो है ख़ास तौर से शिवाजी नगर जो है काफ़ी टफ होने वाला है इस तरह लोगों के, तो क्या लगता है आप इलेक्शन में? लोग हैं, उनके इरादे पर उनका नुमाइंदा चुनते हैं। अगर हमने काम किया है, उनको लगता है कि हमारा भाई है, उसने काम किया है, तो फिर से उनका दुआएं, उनका वोट, उनका सपोर्ट रहेगा तो काम करेंगे। नहीं कोई और बेहतर उनके सामने अल्टरनेट है जो और बेहतर काम कर सकता है, तो उनके
आज़ाद ख्याल पर छोड़ना चाहिए। हमारा काम क्या है, खिदमत करना और लोगों के सामने रखना। मैंने अपना भारतीय नगर में है एक वाटर पंप का इनाग्रेशन किया और फ्री बॉटल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो क्या फीडबैक्स जी? हमारे भारतीय नगर एरिया के अंदर ये एक गुजरी का एक बाज़ार है, तो उधर एक वाटर प्लांट की एक बहुत ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि इधर आगे सामने कमर्शियल दुकानें हैं, इसके पीछे और ऊपर सब घरें हैं। इधर पानी का पीने के पानी के लिए कभी कभी तकलीफ़ होती है, इसी वजह से वो एक वाटर प्लांट डाला है, क्योंकि वाटर प्लांट इधर बहुत ज़रूरी था, पीने के पानी के लिए बहुत ज़रूरी था। हमने रिजवान अरशद साहब से बोलकर, हमारे एमएलए से बोलकर एक हमारे पैलेस मॉल के पास एक वाटर प्लांट का, तो इससे जो है रिहायशी इलाकों को भी फ़ायदा होगा और जो तिजारती लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। नहीं, दुकानों वालों को भी पानी के लिए तकलीफ थी, दुकानों वालों को भी तकलीफ थी, घरों वालों को, इधर जो कमर्शियल घर है इन लोगों को भी तकलीफ थी। इसीलिए हम लोगों ने जाकर हमारे एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करके इधर ये वाटर प्लांट डाला। वाटर कैंस भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए? नहीं, फ्री, हमारे एमएलए तरफ से फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैन भी।